जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस को मद्देनजर रखते हुए हम जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो देखिए चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फटाफट हम प्रश्न को करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। बताना है कि वह कौन सा निष्क्रिय गैस है जिसको विद्युत बल्ब में आमतौर पर भरा जाता है। तो वह गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस को जो है भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वह बताना है किस धातु का बना होता है। तो वह बनाता है टंगस्टन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। वहीं पे अगर हम विद्युत हीटर की बात करें तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का जो पद है यह बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो देखिए मंदाकिनी नदी जो है बताना है किस नदी में जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग के मिलन को क्या कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी। क्वेश्चन है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो देखिए दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है कैसे पहचानी जा सकती है, उसमें क्या होता है उनकी आवाज़ में जो हम किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचान सकते हैं कि यह इनका आवाज़ है वह उनका आवाज़ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता। विवर्तन तथा गुणता के कारण ही हम किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचान सकते हैं कि वह किसकी आवाज़ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। तो देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज से हम दो ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है। तो देखिए ननकाना साहब में बताना है किनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे जो ननकाना साहब जो है यहाँ पे जो किसका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है गुरु नानक देव का जन्म हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव जिनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ है। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में 21 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 21 मई को बताना है कि किस दिन के रूप में मनाया जाता है भारत में। तो वह जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए प्रश्न है हमारा कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बताना है किस महापुरुष की जयंती को मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।
13 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कोकेन बताना है किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह एराइथोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एराइथोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त किया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर है, तो यह जो है पेरिस में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है। तो देखिए यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी यूनिसेफ की स्थापना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बताना है कि किस जिला में हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। तो देखिए जब 1947 में जो है स्वतंत्र हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है प्रथम कैबिनेट जो बना था उसमें शिक्षा विभाग के जो प्रभार थे यानी शिक्षा मंत्री जो थे वह कौन थे, तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। तो देखिए नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। 19 नंबर देखिए प्रश्न है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो यह होते हैं बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में यह उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पे हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। तो देखिए आहार संतुलित न होने के कारण कौन सा रोग होता है, तो वह है हीनता जनित रोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीनता जनित रोग जो है अगर आप संतुलित आहार का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम देखते हैं 21 नंबर देखिए प्रश्न है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बताना है कौन सा जो ग्रंथि है जो कि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वह ब्रूनर ग्रोथ जो ग्रंथि है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी कहते हैं तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण जो है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, सॉरी इसका सेरिब्रम राइट आंसर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि ए बी रक्त समूह में बताना है कि ए बी रक्त समूह जो है इससे संबंधित बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है एंटीजन नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ऑप्शन सी है न तो एंटीजन रहता है और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडीज नहीं रहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण बताना है कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसलों के खेत जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पुणे, ठीक है, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, या ऑप्शन सी है औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है यह पुणे में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी सही नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है मेरा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है, यह भी याद करना, फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म होता है नाटो। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण एकाधिकार में होता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण एकाधिकार में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वलंत ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो देखिए बताना है कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का है और वह ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, यानी कि वह अभी जो है फटने के कगार पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर पुस्तक का लेखक जो है कौन है, तो वह राकेश कौल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश कौल। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो किस कार्य के मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहिणी का कार्य। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गृहिणी के कार्य को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो देखिए अकबर के शासनकाल के दौरान बताना है कौन सा मुगल सम्राट जो है जो भारत में रहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। यह जो था यह बाबर के समय में रहता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए यह जापान जो है जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज जो है यह कहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसको हम जेमैक्स 2023 जो है कहते हैं। यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अगला यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बादाम पहाड़ जो लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है, बताना है यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किसको कहा जाता है। तो देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर या वस्तुओं और सेवाओं का कर। तो इसमें कौन सा जो कर है बताना है कि जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे हम 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो देखिए गांधी सागर बांध बताना है कि निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो यह जो है यह किसका हिस्सा है, तो यह चंबल का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे हमारा 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो देखिए भारत की संसद में जो है पहला लोकपाल विधेयक जो है यह कब पेश किया गया था। तो यह जो है 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। चलिए अगला यहाँ पे हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका जो आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तः जय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यतो धर्मस्तयो जय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न हमारा कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो देखिए कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो है जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 42 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है यह कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो किस धातु में जो है अधिकतम ताप चालकता होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर क्या होगा, चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चांदी में जो है अधिकतम ताप चालकता होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यह जो है अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 148 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 45 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का डैश वायसराय कौन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का डैश वायसराय कौन था। तो उस समय जो है था लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में से नील हरित शैवाल जो है डैश है। नील हरित शैवाल क्या है। तो नील हरित शैवाल जो है एक स्वपोषी जीव है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी जीव है नील हरित शैवाल। चलिए अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, फटाफट प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से डैश गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो देखिए बताना है कौन सी गैस जो है जो धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बताना है कौन शामिल होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी उनके जो चुनाव होता है उसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्य। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन डैश है। देखिए रक्त को जो है थक्का जमने के लिए जो है आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न किए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।